सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं सुबह की क्लास, मेरी 8:40 की क्लास है और अभी हो रहे हैं 8:39 एज़ यूजुअल। सब कैसे चलता है यहाँ पे। अभी हो रहा है -24 और फील्स लाइक कितना है पता नहीं, बट अच्छी खासी ठंड है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या रहता है, ठीक है, एज अ MBBS अब्रॉड स्टूडेंट। तो बर्फ़ देख के पता ही चल गया होगा आपको कि कितनी ज़्यादा ठंड है। तो आज मेरी ऑलमोस्ट बैक टू बैक 3 क्लासेस है, तो मैं दिखाता हूँ मेरी क्लासेस कैसे रहती है। और जैसे अभी मोस्टली सेमेस्टर का एंड चल रहा है हमारे, तो क्लासेस में हमारे टेस्ट वगैरह ही चल रहे हैं। तो अभी मेरी फ़िलासफ़ी की क्लास है, तो होपफुली फ़िलासफ़ी में भी हमारा एक टेस्ट है, वो हमें पास करना है। और उसके बाद एक हमारी रशियन कम्युनिकेशन की क्लास है, फिर हमारी रशियन लैंग्वेज की क्लास है, फिर हम शाम को क्या क्या करते हैं सब दिखाता हूँ मैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो फिज़िकली कितने चैलेंज होते हैं, मतलब फिज़िकली कितने चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि बाद में बताता हूँ। हम आगे अपने डिपार्टमेंट और जल्दी से जैकेट रखते हैं तो क्लास में चलते हैं, कि क्लास के लिए काफ़ी लेट हो गए। जैकेट रख दिया हमने। ये अर्नब भाई हैं, ये क्या नाम है तेरा, परवेश मंडल। हाँ, तो आज मैं बना रहा हूँ फुल डे ऑफ माई रूटीन। ठीक है भाई, आज क्लास ही नहीं है भाई, 3 क्लास है आज। Is the best teacher. Primarily objective value, not for you, not for ये जो टास्क है बहुत हार्ड है, चैट जीपीटी भी नहीं मिल रहा भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोर्ड में कुछ लिख के दिया है और इसने ऐसा बोले कि पढ़ाया है इसने, लेकिन आज तक कुछ पढ़ा नहीं। तो मुझे फाकी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं कि A भी है B C है, ताकि टीचर को ऐसा लगे कि हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। ये मैं टेबल पे लिखूँ भाई, ये दोनों बहुत लेट आए हैं क्लास में। मैं टेबल पे लिखूँ। At this point, I can see only one. Use one. If everything was going fine until conclusion. Why? Anyway, why is I find this thing that the सेकेंड टेस्ट में पास हो गए हैं। हम लोग बेटर देन एवरीवन हो। हमने 4.5 मिला है। अच्छा किया। एवरीथिंग थैंक्स टू हंसल भाई, ये हमारा टीम जीत गया है। These both guys, this girl and this boy. Yes. This girl is भाई मज़ा आ गया टेस्ट में। ऐसे ही पास होते जाएं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही MBBS कंप्लीट हो जाए। और कब आ रहा है ब्लॉग, कब आ रहा है? ये ब्लॉग आज वो क्या कहते हैं आएगा कल, 1-2 दिन, मतलब कल आ जाएगा एडिट करके। हम उसमें आएगा फुल डे ऑफ माई रूटीन। या हाँ और फाकिब और मेरी MMA ट्रेनिंग भी चल रही है। यस उसकी ब्लॉग्स आएंगी, ताकि पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको वीक पंचेस ना झेलने पड़े। एग्जैक्टली, ताकि कोई हमें मारे ना इंटर्नशिप में। नहीं मारेगा भी कोई नहीं, सब अच्छे। नहीं मतलब जैसे इंडिया में इंटर्नशिप करते हैं ना, तो हाँ, जैसे किसी पेशेंट, मान लो कि पेशेंट मर गया गलती से, तो उसके रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती से मर गया, फिर डॉक्टर उसको पीटते हैं। तो उसके लिए उसके लिए सेल्फ डिफेंस एग्जैक्टली। तो पहले से प्रिपरेशन यहाँ से करके जाएंगे, क्योंकि रशिया के लोग ज़्यादा MMA वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कम टू दागिस्तान ख़त्म होगी। अब चलते दूसरी रशियन की क्लास में, जो कि 10:30 से। देखते हैं क्या करना है, अभी रुकना है या चलना है। क्या बर्फ़ है। अभी हमारी क्लास शुरू होने में आधा घंटा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर जाके वेट करें या फिर रूम पे जाके चाय बना के चाय पी लें। तो नहीं, मैं फुल डे ऑफ माई रूटीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि अब्रॉड में हम फिज़िकल चैलेंजेस ज़्यादा झेलते हैं या फिर एकेडमिकली ज़्यादा मतलब चैलेंज है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो फिजिकल चैलेंज ज़्यादा है, एकेडमिकली उतना नहीं है। बाकी जो एंड में सब 19 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और FMG पास हो जाते हैं। बाकी बस यहाँ पे एक काम करना है 6 साल,
क्लास जाना है और अटेंडेंस पूरी करनी है और जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो पूरी करनी है। बाकी यहाँ कुछ नहीं करना 6 साल, बस खाना बनाना है और खाना खाना सर्वाइव करना है। खाना खाना है, सर्वाइव करना है। देख लो -27। और ये मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड मिल गए हैं। अनमोल दीप इज माई बेस्ट फ्रेंड। 4.5। अनमोल दीप इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो क्या नाम क्या? आर्यन मिश्रा है जी। आर्यन मिश्रा इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये बड़ा अच्छा कैमरा क्वालिटी है। आपका कौन सा फोन है जी? ये जी iPhone 14 Pro है जी। ओह, अमीरों लोग कहीं पास ये सब फोन होती है भाई। ओके, लेट हो जाएंगे। ये पंजाब से है ये, और मैं ही पंजाब 6 साल रहा हूँ। 6 साल भाई बोल क्यों नहीं रहा कुछ तू? कैमरा कॉन्शियस ही हो रहा है। घूमगा वही। पहले टॉपर बोलते थे, डबल टॉपर बोलेंगे। कितना ग्लो है। हाँ। राम राम रवा लोग इनके। सही है, इस बार मेरे का सबको बोलेंगे। They were 3 people. They will talk like that. भाई रोज सुबह उठो, क्लास क्लास लेट लेट जाओ, और सबसे पहले पास पास हो होके आ जाओ भाई। बस इतनी जिंदगी है जी। मेरा भी यही है, सुबह उठो 5 लेके आओ और वापस चले जाओ। 5 लोगों के बीच में बैठ के कुछ काम ना करो, फिर पास हो जाओ। बैठ के चुपचाप अपना नाम लिख के एंड में पास हो जाओ। इनका ही है। यहाँ पे अभी हम दूसरी क्लास आ गए रशियन की। यहाँ पे सब्जेक्ट सर अभी हम बाहर बैठे हैं हमारी रशियन क्लास के। तो अभी हो रहे हैं 10:19 और हमारी क्लास है 10:30 पे। बाकी बच्चे तो अंदर बैठे हैं, बट हम लोग बाहर बैठे हुए हैं कि अभी बाद में शुरू करेंगे। हमें कूलनेस नहीं दिखाना। अनमोल यहाँ खड़ा है, हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। ये दीज 2 गाइज आर माई बेस्ट फ्रेंड। बचपन में जब ऐसे आया था कि अपने बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखो, तो मैंने इन्हीं दोनों पे लिखा था। उनकी स्माइल मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बेस्ट फ्रेंड की 4 टांगे हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड सुबह 5 लीटर दूध देता है। और इनके एकदम टॉप नॉच बेस्ट फ्रेंड हंसल जी हैं, जिन्हें रोज क्लास के लिए उठाते हैं, उठ जा वहाँ क्लास लगाना और अकेले चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। आज क्या हुआ कि आज मैं सोया 6 साढ़े 6 बजे और मैं 8 बजे उठ गया, और अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छी नींद पूरी हुई है। कोई ऐसा मतलब हमको भी ऐसा ही लग रहा है। स्लीप डिप्राइव नहीं लग रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्लीप डेफिशिएट। ये लोग जलते हैं मेरी वोकैबुलरी देख के। वोकेबुलरी तो हमारे हॉस्टल तुम लोग 300 में बंदा रहता है, उसकी भी तगड़ी है। उससे तो बनी है ना डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड वालों ने उससे पूछा था, उनसे पूछा था कि ये वर्ड का ये मीनिंग लिख दे। वो जिस टीचर से पढ़ा है ना, वो टीचर प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हाँ। इसलिए उसने बताया है कि कौन सा शब्द था। गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे रशियन क्लास में हम लोग हम लोग पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए गाइस कुछ कुछ तो लिखा है हम लोगों ने, आपको दिखाऊंगा ना तो समझ में आएगा कि रशियन क्लास में हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? पढ़ने की एक्टिंग। हाँ, जैसे हम लोग समझते हैं और कितना ही ट्रांसलेट यूज़ कर लेंगे। सही बात है। मुहा हाँ हाँ करने वाले लोग। हाँ, ये मिश्रा है। ये भी पढ़ने वाले लोग हैं भाई, चश्मे वो भी पढ़ने वाले लोग हैं। ये भी पंजाब बोर्ड, सॉरी कनाडा नहीं कनाडा। मिस्टर देवेंशु पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान से, देखिए। राम ही सारे नहीं आज ही हमारा बैच का 10वां दिन। क्लास का आज आना था, नेक्स्ट क्लास से नहीं आएंगे क्योंकि आज आना जरूरी था। हाँ, शाम को ट्रेनिंग है। चलो आज ट्रेनिंग में एक दूसरे के साथ रेसल करेंगे, उसकी वीडियो आएगी जल्दी। चलो गाइस, चलो चलते हैं। क्लास खत्म हो गई है, सब लोग बैक पैक कर रहे हैं। गाइस अभी -25 डिग्री है और हमारी क्लास खत्म हो गई है। इसी तक कैसा लग रहा है? बहुत गलत ना लग मेरे रहा को है। नॉर्मल लग रहा है, ज़्यादा मतलब कुछ ठीक है। अभी तो तू बता, आप बताओ। देखो भाई नॉर्मल टेम्परेचर है, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ सर्दी नहीं है, दोनों कल क्लास मिस करेंगे क्योंकि हमको जुकाम हो गया। ज़्यादा सर्दी नहीं है। हमारे आगरा में भी इतनी होती है, हमारे आगरा में भी इतनी होती है, बस बर्फ़ नहीं पड़ती। हॉस्टल चलते हैं। अपने रूम पे आ गए। अभी टाइम हो रहा है कुछ 12 के आसपास हो रहे हैं
और 2 बजे से 2:40 से हमारी एक और क्लास है। अभी चाय वाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि मेरी तो बिना चाय के सुबह नहीं होती। ये वीडियो बनाने का पर्पस बस में इतना है कि थोड़ा रियलिटी चेक देना बच्चों को, मतलब जो भी कोई आ रहा है उनको बताना कि एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे। मैं MBBS अब्रोड को प्रमोट नहीं कर रहा, बस मतलब देखो वो तुम्हारी मर्जी है यार, जिसको जहाँ से करनी है, जिसको इंडिया से करनी है करो, अपनी मर्जी से खैर कोई नहीं करता। रशिया में तो सब बजट के वजह से ही आते हैं, क्योंकि सभी हर कोई चाहता है कि भाई वो भी अपने देश में रहे, इंडिया में रहे, अपने घर के पास रहे। अगर सबका ही बजट होगा तो सारे अपने घर के पास प्राइवेट कॉलेज लेंगे, कोई नहीं आएगा रशिया। तो यहाँ पे तो सब वैसे आता है, बट मेक श्योर कि जब भी आप आ रहे हो या तो अच्छे कॉलेज में आओ, ठीक है। और जिनसे एडमिशन ले रहे हो अच्छे लोगों से एडमिशन लो, ठीक है। मतलब सब चीज़ चेक करके कॉलेज ले रहे हो तो उसकी क्या कहते हैं लोकेशन वगैरह, काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। लोकेशन वगैरह, वहाँ से बेस्ट पासवर्ड, मतलब एक वीडियो है मैंने बना रखी है, वो देख लेना, तो उसमें बना रखा है। और मतलब जिसकी मर्जी भाई करो, बस इतना ही कहूँगा कि एटलीस्ट ड्रॉप लेने से बेटर है। मेरे पीछे किचन विचन का कुछ वो बंद हो गया, किसी ने साफ़ नहीं की, तो उसके रिलेटेड थोड़ा कुछ बाहर चल रहा है, खैर इग्नोर इट। तो मैं ये कह दूँ कि जिसको भी करना है भाई करो, ठीक है, कोई वो नहीं है। बट बस एक चीज़ है कि ड्रॉप लेने से बेटर है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में 5.5 ईयर की MBBS यहाँ पे 6 साल की है, और बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले लेते हैं। मैंने खुद दो ड्रॉप लिए थे। अगर आप सोचो कि अगर आप 3-4 मैंने तो 5-6 ड्रॉप वाले बच्चे भी देखे हैं, ठीक है। 5-6 साल में तो MBBS ही हो जाती है यार, कोई फ़ायदा नहीं है इतना ड्रॉप लेने का, ठीक है। और शॉर्ट में कहूँ तो MBBS भी इतनी कुछ अब तो कुछ खास स्कोप रहा नहीं है, ठीक है। अगर जिसका बजट भी नहीं है, मतलब अब्रॉड आने का भी इनका बजट नहीं है भाई, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बिजनेस वगैरह, अपना थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करो। तो यही रूम होता है, इसी में पूरे 6 साल जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। और जैसे मैंने अभी दिखाया, सुबह अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट ईयर में क्लास जाओगे, बर्फ़ में, इतनी ही बर्फ़ होती है, बहुत सर्दी होती है, -40 तक भी चला जाता है टेम्परेचर। तो जो नए बच्चे हैं वो काफ़ी ढक के रहें, वरना सर्दी लग जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ किसके पास, डॉक्टर के पास जाना है। तुम फ़ोन करते रह जाओगे सीनियर्स को, आसपास वालों को, उनकी सबकी क्लास है तो कोई नहीं आता मदद के लिए, ठीक है। तो अपना ध्यान खुद ही रखें, और जो बच्चे आ रहे हैं वो बेसिक मेडिसिन लेके आएँ, नॉर्मल क्या कहते हैं फीवर वगैरह, हेडेक की पैरासीटामोल वगैरह, ये सब। तो आगे दिखाते, चलो आइए चाय बना लें। चाय बना लिया है, चाय के साथ मेरे को ये वाले बिस्किट बहुत पसंद है। बट जो चाय का जो सुख है वो एक टी लवर ही समझ सकता है, एक चाय पगलू इंसान। चलते हैं, नहा के आते हैं, इसके बाद फिर कपड़े चेंज करके फिर दूसरी क्लास, तो तीसरी क्लास जाते हैं दिन की। वहाँ से हम आएंगे शाम को 5 बजे। फिर उसके बाद थोड़ा कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर जिम जाएंगे। फिर जिम से आएंगे कुछ 10-11 बजे, फिर आके कुछ पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा फ़ोन चला के सो जाएंगे। क्यों झूठ बोलो के पढ़ के सो जाएंगे, थोड़ा फ़ोन चला के फिर सो जाएंगे। एकदम रॉ रहना चाहिए, जो करते हैं वो करते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा कोई वो नहीं कि अभी बैठ जाऊँ पढ़ने, दिखा दूँ। एकदम रॉ रियल रहो हमेशा, तभी लाइफ में आगे जाओगे। नहा के आ गए, जस्ट अभी हमारी रशियन लैंग्वेज की एक क्लास है, वो भी अटेंड करनी है। ये 5 बजे तक होगी। भाई नहा के हो गए रेडी, बॉडी मॉइस्चराइज कर लिए और बाल भी सुखा लिए। अब देखते हैं क्या पहन के जाना है। ये भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है डिसाइड करना, एक पहन के क्या जाना है।
जो सुबह पहना था वही पहन लेता हूँ, क्योंकि ऊपर से इतनी ठंड है, जैकेट ही पहननी है, कुछ दिखना तो है नहीं है। वाइट टी शर्ट विद दिस ब्लू डेनिम, इसको पहनते हैं। तो ये पहन लिया मैंने। धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है, बट सर्दी भी काफ़ी है, जैकेट वैकेट पहन के जानी पड़ेगी। क्लास चलते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ क्लास में क्या होता है और फिर शाम को क्या करते हैं, और कुकिंग वुकिंग भी करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि मैस मैंने नहीं ले रखी है, मैं सेल्फ कुक करता हूँ। तो दिखाता हूँ कि शाम को, अभी पता नहीं कि बाहर से खाएंगे या फिर खुद कुक करूँगा, तो शाम को देखते हैं। अभी के लिए प्रेजेंट में जीते हैं। क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं जैकेट पहनने। धूप काफ़ी अच्छी है तो अंदर ज़्यादा कुछ पहन नहीं रहा। क्लास चलते हैं। बैग ले लिया, अब जा रहे हैं सुबह से तीसरी क्लास। मन तो नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी होती है, चाहे तुम क्लास में जाके पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बट क्लास जाओ, यही पूरे रशिया का रूल है। बाहर घुसते ही जो फीलिंग आई है ना, एकदम ऐसा लगता है कि किसी फ्रीज़र में घुस गया हूँ। पर बहुत अच्छा लग रहा है, अभी धूप भी निकल रही है। मतलब अगर सच बताऊँ ना, तो अभी उतनी ठंड फील नहीं हो रही, क्योंकि धूप भी निकली हुई है। वैसे धूप बहुत कम निकलती है इस टाइम, बट आज पता नहीं कैसे निकली हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सब वाइट। एक बात तो है, बट मतलब सुंदर बहुत लगता है ये जो भी है, और एयर भी काफ़ी बेटर है, इंडिया के मुकाबले काफ़ी बेटर एयर है। ये तो मैं कहूँगा कि यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। मतलब जैसे, मतलब कैसे होता हूँ मैं, कि जैसे आप जब पहाड़ पे जाते हैं ना, पहाड़ों पे शिमला वगैरह, तो जब वहाँ पे हम सांस लेते हैं, जैसा वहाँ पे फील होता है ना एकदम, वैसे ही यहाँ पे फील होता है। पता नहीं कैसा लग रहा है ये। मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ये अ डे इन माई लाइफ। क्लास चल रही है रशियन की, मैडम ने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, और अभी जस्ट ब्रेक मिला है हमें। ये लोग बातें कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है मैडम ने। ये क्लास बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है। अभी इस क्लास के बाद फिर अभी जिम भी जाना है। अभी ये क्लास ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 3:40 हो रही है, और ये क्लास ख़त्म होगी 5 बजे। 5 बजे ये क्लास ख़त्म होगी। आर्यन पढ़ता है भाई। फाइनली रशियन की क्लास भी ख़त्म होगी, रशियन लैंग्वेज की। अब मेरा मन कर रहा है, मैं डिसाइड किया था या तो चिकन बनाते हैं या फिर पास्ता। चिकन बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ क्या कहते हैं, वाइट सॉस पास्ता बनाने की। तो यहाँ से चीज़ वगैरह लेते हैं और पास्ता ख़रीदते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स ख़रीदते हैं। पीछे मंगनी से हमने वाइट सॉस पास्ता का सामान ले लिया। चल के पास्ता बनाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। चाय पीने का मन कर रहा है, बट अभी पीऊँगा नहीं, क्योंकि पहले ये बना देता हूँ, वरना लेट हो जाएगा काफ़ी। तो आज का एकेडमिक लीग तो इतना ही था, इतनी ही क्लासेस थी। वैसे मतलब आज जैसे मेरी 3 क्लास थी, तो हमेशा इतनी नहीं होती, कभी 2 भी होती हैं, कभी 1 भी होती है, और सैटरडे को तो कोई क्लास ही नहीं होती। तो ऐसे भी होता है, मतलब हर दिन का अलग अलग शेड्यूल है। तो जैसे आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को 3 क्लासेस रहती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा ट्यूसडे ही चूज़ किया। मतलब वीडियो बनाने के लिए 3 क्लास होते हैं, थोड़ा लगेगा भी कि हाँ क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक बार थोड़ी ठंड ना हो ना यहाँ पे, तो बाकी सब कुछ सही है। मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। अभी रूम पे चलते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ। पास्ता बना लिया, देख लिया होगा सबने। तो अभी पास्ता बना लिया, अभी जो बचा कुचा था वो फ्रिज में रख दिया, पीछे फ्रिज भी है मेरे पास। और अभी मम्मी पापा से ही बात कर ली है, 1-2 दोस्तों से ही बात कर ली है। तो अब चलते हैं जिम।
सर बताऊँ ना, डेली खुद को -25-26 डिग्री में जिम ले जाने के लिए ना खुद को मनाना पड़ता है, एकदम ऐसे पुश करना पड़ता है कि चलो चलो चलो, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं करता सर बताऊँ। बट फिर भी अपन डेली जाते हैं, तो जिम के लिए रेडी हो जाते हैं, मिलते हैं। अपन हो गए जिम के लिए रेडी, हुडी पहन लिया, ऊपर से स्नो जैकेट, और मेरी कैप कल कैब में रह गई थी, जो मैं कैप पहन के जाता था, और उसके बिना मतलब बाहर निकलना बहुत डेंजरस है। मतलब इतनी तेज़ हवा, यहाँ पे हवा जैसी टच होगी ना एकदम से ये सब मतलब सुन्न पड़ जाता है और पूरी रात दर्द करेगा। तो इसके लिए मेरे पास एक ये है, ये मतलब ये ऐसे मुंह पे पहनने का, बट इससे कान भी कवर हो जाएंगे। तो आज फ़िलहाल इससे काम चलाता हूँ। वो मैं कैप मेरे को नहीं ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अभी जिम चलते हैं। जिम मेरा यहाँ से 1.4 किलोमीटर दूर है, तो पैदल जाएंगे। तो मैं सीधे जिम पहुँच के दिखाता हूँ कि जिम कैसा, थोड़ा वर्कआउट दिखाऊँगा, फिर रात में दिखाते हैं सीधे। जिम के लिए निकलने, अब जिम चलते हैं। अभी मेरे पापा का फ़ोन आया था, तो मैं पापा से बात कर रहा था। पापा कहते हैं अभी कुछ दिन के लिए जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है, मतलब इतना कम टेम्परेचर हो रखा है, तो कुछ दिन के लिए जिम बंद कर दें। अब मैं पापा को क्या बताऊँ कि 6 साल यहीं रहना है। कब तक अंदर छुपेंगे। सुबह उठ के 8:40 पे क्लास भी जाना है, तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो इसके साथ ही रहना पड़ेगा यहाँ पे। और मैं सब बताऊँ, अगर आप कुछ दिन रहोगे ना तो बॉडी को आदत पड़ जाती है, तो इतनी कुछ ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। मतलब एक बार बस हैबिट बन जाए। बाकी ये देखने में बहुत सुंदर लगती है बर्फ़। बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, तो आंसू भी जम चुके हैं, मुझे फील हो रहे। बहुत ज़्यादा ठंड है। कमज़ोर दिल वालों के लिए रशिया बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और फ़ोन को मैं जल्दी अंदर रख लेता हूँ, मेरे हाथ भी फ्रीज़ हो रहे हैं। जिम आ गए, जिम की 10वीं एनिवर्सरी है, तो मैंने अभी वहाँ पर रिसेप्शन पर अपना कार्ड दिया, और उसके बाद मेरे को लॉकर की चाबी मिली। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये 66 है कि 99 है। दोनों ही लॉकर में ट्राई करके देखते हैं किसकी निकलती है। तो आ गए जिम में, एक्सरसाइज वर्कआउट स्टार्ट किया था बाइसेप के वर्कआउट से। तो अभी ऑलमोस्ट मेरी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ एक एक्सरसाइज और मार दूँ, उसके बाद फिर ट्रेडमिल करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कार्डियो करके थोड़ी फ्री वेट एक्सरसाइज करेंगे, देन उसके बाद फिर रूम पे चलेंगे। वर्कआउट ख़त्म कर लिया, अब चलते हैं रूम पे। पानी भी ख़त्म हो गया, कपड़े चेंज कर लिए, बाहर जाके जैकेट पहनते थे, बाहर बहुत ठंड है। अच्छा खासा वर्कआउट हो गया। 2 दिन बाद आया था जिम, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, बट मज़ा आया। ठंड कितने भी हो बट वर्कआउट डेली करो, सारे तगड़े होने पे ध्यान दो। तो भाई फाइनली जिम से आ गए और खाना पीना खा लिया। दिन अपना यही एंड होता है, ठीक है। तो बस इतना ही था पूरा अ डे इन माय लाइफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास भी नहीं था, बस जो एक नॉर्मल दिन होता है किसी भी मतलब मेडिकल। मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं दिखाया कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा मतलब जो एक नॉर्मल रहता है, रॉ जो रियल में एक्चुअल रहता है वो रहता है। अभी कल मेरी हिस्ट्री क्लास है, तो उसमें जो स्लाइड का टेस्ट होगा वो पढ़ूंगा, उसके बाद फिर 1-2 चीज़ है वो पढ़ के और फिर थोड़ा बहुत फ़ोन चला के फिर सो जाऊंगा। तो
मैक्स टू मैक्स मैंने कोशिश की कि जो एक्चुअल है वो दिखाऊं। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी अलग से बना के कि यहाँ गए वहाँ गए ये वो, जो रियल है वो रखो हमेशा, वही दिखाओ। तो इतना ही था बस ब्लॉग में, और किसी को कोई सजेशन देने हो तो दे देना। बाकी थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी, जय बाबा दी।